अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 के एमसीक्यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 10 एमसीक्यूज़ कर लिए थे 13 चैप्टर के। आज हम 11 वाला एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो कहता है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपको पता है एक जब हम कॉइन्स टॉस करते हैं तो उसमें हेड आ सकता है या टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक के लिए है 2, तो 3 के लिए कितनी होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद अ डाइस इज सेल्ड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो कितने लड्डू के दाने में हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं 6। तो ये तो आप सबको पता है हमारे पास। तो इसमें बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी 6। उसके बाद फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसको आप पढ़ सकते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब दो बिल्कुल डिफरेंट इवेंट हैं तो उनमें कॉमन क्या होगा। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिफरेंट इवेंट्स है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि एक आप कॉइन्स एक तरफ टॉस करते हैं, एक तरफ डाइस को रोल करते हैं। तो एक में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और एक में 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन जो उनका आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट थी तो 5 आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद इफ़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी देन ए एंड बी आर। तो अभी हमने पढ़ा है कि दो डिफरेंट होंगे तो उनके लिए ये प्रोबेबिलिटी का साइन यूज़ होता है, इंटरसेक्शन एंड वाला। तो जब दोनों डिफरेंट हैं तो एक दूसरे के हिसाब से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर हमारे पास डिपेंड तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट ही हमारे पास आएगा। उसके बाद है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़। तो बेटा देखें प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या चांसेस होते हैं, 0 या 1 हमारे पास, तो ये चांसेस है ना किसी चीज़ के आने के। तो सम करें 0 + 1, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद टोटल प्ले कार्ड्स इन वन डेक ऑफ कार्ड्स। तो ये तो आपको बताया था ताश की, मतलब जो जितनी भी गेम है जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड वो आपको रट्टा लगानी होगी। तो वन डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल हमारे पास प्ले कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब उसमें हमारे पास रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, ये भी हमने क्वेश्चंस में किए थे, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें 2 टाइप्स मेंशन है आपके सिलेबस में, एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक होती है थ्योरेटिकल। तो 2 टाइप्स हैं टोटल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन वन पैक। तो अभी जैसे आपको बताया टोटल 52 होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं 26। ये इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, रट्टा है, बस एक गेम है, उसमें कितने ब्लैक कार्ड्स हैं कितने हमारे पास रेड कार्ड हैं ईटीसी, वो हर चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद डेली वेदर फोरकास्ट आइडेंटिफाई प्रोबेबिलिटी। तो डेली की वेदर फोरकास्ट जो हम करते हैं तो इसमें आपको पता है पूरा एक हमारा महकमा मौसमियात होता है जो हर चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, उसके बाद वेदर की कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो ये थ्योरेटिकल तो हो नहीं सकती, थ्योरेटिकल होता है बस ऐसे अंदाज़ा लगाना जैसे हम लगाते हैं बादल आए हुए हैं तो बस बारिश होने के चांसेस हैं, ये है थ्योरेटिकल। लेकिन पूरी फोरकास्ट जब हम मेजर करते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद है इवेंट्स आर डिनोटेड बाय। आपको पता है जितने भी इवेंट्स हमने डिनोट किए हैं तो वो किससे किए थे, मतलब हेड टेल ये हम लिखते थे, या हमारे पास डाइस को रोल किया तो उसमें जितने भी इवेंट्स हमारे पास लिखते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है कासिम रोल्स अ फेयर डाइस विद साइड्स लेबल ABCDEF। एक डाइस है उसने रोल किया जिस पर ये हमारे पास 6 टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसमें 1 2 नहीं है, ABCDEF लिखे हुए हैं। तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स देख लें, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, ये तो कर लें इधर से ही। आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, द डाइस लैंड्स ऑन अ वॉवल। तो इनमें वॉवल्स बेटा कितने हैं देखें, 2 नहीं है, ए और ई ये 2 ही वॉवल्स है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नीचे आती है वैल्यू और जिसकी फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू ऊपर आती है। तो वॉवल्स हैं 2, टोटल है 6, 2/6 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2/6 नहीं है तो कटिंग करें 2/6 की तो 1/3 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे चैप्टर 13 के बेटा एमसीक्यूज थे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।